हुजूर की संतान, यहाँ से बात चली थी। बेटों से नहीं बल्कि बेटी फातिमा जहरा से। आवाज आए बेटी। ये बेटियों के लिए कितनी बड़ी मेराज है कि बेटों से नहीं बेटी से अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा कितना बुलंद कर दिया कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक बेशक, जरा जोर से सुभान अल्लाह। आपकी चहीती बेटी के शहजादे हसन और हुसैन, उन्हीं में से एक बेटे हैं इमाम हुसैन। जोर से बोले इमाम। आवाज आई इमाम हुसैन। मैदान करबला में आप शहीद हुए और ऐसी दर्दनाक शहादत कि सदियां गुजर गईं, आपके गम में रोने वाली आंखें कल भी रो रही थीं और आज भी रो रही हैं, सुबह क़यामत तक रोती रहेंगी। हजरात, सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम और आपके रुफ़क़ा के सर नेज़ों पे बुलंद किए गए थे, नेज़ों पे उठा लिए गए थे। और जब ये काफिला दमिश्क जा रहा था, दमिश्क यजीद का दारुल हुकूमत था, जिसको राजधानी कहते हैं, रास्ते में जाते हुए एक मकाम पर ईसाइयों का चर्च पड़ा। चर्च समझते हो, जैसे हम लोगों की मस्जिद होती है उनका चर्च होता है, गिरजाघर बोलते हैं उसको। और जैसे हम लोगों के यहाँ मस्जिदों में इमाम लोग होते हैं तो उनके वहाँ पर जो पादरी होते हैं, आलिम, उसको फादर कहते हैं आजकल। तो उसने देखा कि ये काफिला बाहर निकल के आया, वो दरवाजे पे पूछने लगा, यजीदियों से पूछा कि ये जो नेज़ों पे आप लोगों ने सर बुलंद कर रखे हैं, किसके सर हैं? तो यजीदियों ने बताया कि ये सर दरअसल बागियों के सर हैं, जिन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की थी। उसने गौर से देखा सर इमाम पाक को, आपके चेहरे मुबारक चेहरे को। उसने कहा, जालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती? इनके तो चेहरे ही बता रहे हैं कि बागी ये नहीं है, बागी तुम हो। बेशक इनके चेहरों की कशिश बता रही है, जालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती? बात खुल गई। किसी ने बता दी कि ऐसे ऐसे बात है, ये नबी के नवासे हैं। देखो वो गैर था, मुस्लिम नहीं था, ईसाई था, मगर उसको ख्याल आया, तरस आया। उसने अपनी किताबों में शब्बीर और शब्बर के तस्करे पढ़े थे, नबी के नवासों के जिक्र जमील की उसने कैफियत को महसूस किया था, जिक्र जमील पढ़ा था उसने। कहने लगा, आप लोग मेरे मेहमान खाने में रुक जाएं, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये सरे अक़दस इस शब के लिए, ये जो आप रुकेंगे यहाँ, मेरे हवाले कर दो। कहने लगे, यजीदी तुम इसका क्या करोगे? तुम तो ईसाई हो। कहा, वो बात नहीं है, बात यह है जालिमो, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिल पे मोहर तुम्हारे लगी हुई है, मगर मैं ये चाहता हूं कि इस सरे अक़दस की ताजीम करूं, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं। इकरा, क्या लोगे और क्या दोगे? उसने कहा, जो लोगे वो दे दूंगा। जितनी रकम मांगी उसने वो रकम भी दी, ठहरने को मेहमान खाना भी दिया, और मेरे इमाम का सरे अक़दस वो अपने मखसूस कमरे में लेकर के पहुंच गया। वहां ले जाकर उसने इमाम पाक के मुबारक बालों पे जो गर्दो गुबार था उसको दूर किया, आपके चेहरे अक़दस को साफ किया। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी नस्ल पाक है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। आवाज आए जरा जोर से, तेरा सब घराना नूर का, नूर का। अल्लाह अकबर। चेहरा देखता रहा, रोता रहा, रोता रहा, कैफियत बन गई साहब उसकी। निगाहों से पर्दे हट गए, हिजाबात हट गए, और दिल उसका इतना मोहब्बत में, हजरत सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत में इस कदर मुस्तगरक हो गया उसका दिल कि उसने कहा कि ए इमाम पाक, मैं आपके सरे अक़दस को गवाह बना करके पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम पाक की मोहब्बत का ये सिला कि दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया अल्लाह पाक ने।
यहीं पर रुके। फिर वो जाते हुए मुख्तसर ये है कि दमिश्क में जहाँ पे यजीद बदबख्त का तख्त था, जहाँ वो बैठता था, जो उसका दारुल खिलाफत था, हजरात वहाँ पर हजरत ज़ैनब ने जो खिताब फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो गुफ्तगू फरमाई, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क की जामा मस्जिद में जो दर्द भरा खुतबा दिया, वो तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा हुआ है। मेरे साथियों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते हो किस हस्ती का नाम है? मुझे बता दें जरा, आप लोग भी बता दें, अच्छा लगेगा मुझे। किस हस्ती का नाम है? जोर से बोलें। हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे का, शहजादे का। हुसैनी सादात का सिलसिला जो चला है सैयदों का, जो हुसैनी सादात हैं, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला है। और हसनी सादात जो इमाम हसन की आले पाक हैं, वो उनके साहबजादे हजरत हसन मुसन्ना से चला है। ये भी मैदान करबला गए थे, जख्मी हो गए थे, और इनके नाना या इनके मामू जो है इनको वहां से लेकर के आए थे। हसन मुसन्ना से चला है, हसनी सादात का। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मैं तस्करा कर रहा हूँ आपके सामने। ये वो अजीम हस्ती है मेरे साथियों कि वाक़े करबला के बाद किसी ने आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं देखी। पूछता भी था तो फरमाते थे, जिसकी निगाहों के सामने उसका पूरा चमन उजड़ गया हो, पूरा गुलिस्तान उसकी निगाहों के सामने जालिमों ने उजाड़ दिया हो। 6 महीने का असगर जिसका भाई, 18-19 साल का कड़ियल जवान जिसका भाई, और तायाजाद भाई हजरत कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, अबू बकर इब्ने हसन शहीद हो गए, जिसके मुताद्दिद जो चाचा थे हजरत मौला हुसैन के, कई भाई मैदान करबला में शहीद हुए हैं। अब्बास इब्ने अली, अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, मुताद्दिद शहजादगान जो मौला अली शेर खुदा के थे, वो मैदान करबला में शहीद हो गए। और जिनके वालिदे माजिद सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए, उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं देखी गई। यहाँ एक बात ये अर्ज कर दूं तेजी के साथ, अल्लाह करे आप भी इस पे अमल करें, और जो लोग करते हैं माशाअल्लाह वो और भी ज्यादा करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मिजाज पाक में ये बात वरासत में उनको मिली थी कि आप गरीबों की बड़ी मदद किया करते थे, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखते थे, हालांकि खुद भी यतीम हो चुके थे, मगर यतीमों से, बेवाओं से, गरीबों से आपको बड़ा लगाव था, बड़ा उन्स था, उनका बड़ा ख्याल फरमाते थे। अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला में इस रिवायत को नकल किया है कि जब आपका विसाल शरीफ हो गया, जब आप इस दुनिया से चले गए, पूरा मदीना आपके गम में रो रहा था। तमाम अहले मदीना आपकी मोहब्बत में आंसू बहा रहे थे कि इमाम पाक की जो निशानी थे, आज वो भी हमें छोड़कर दाइया जल को लब्बैक कह गए, वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए। जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो नहलाने वाले ने आपकी पुश्ते अतहर पे वजन उठाने के निशानात देखे। उसने मदीने शरीफ में आकर के ये बात कई जगहों पे कही, मदीने में इसकी चर्चा हो गई कि आखिर सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म अतहर पे निशानात किस चीज़ के थे, आपकी पुश्ते अतहर पे निशानात किस चीज़ के थे। जब ये बात चर्चा में ज़्यादा ही आ गई तो आपके खादिम खास के कानों तक भी ये बात पहुँची। उन्होंने कहा, अहले मदीना, अगर ये राज न खुलता तो आज मैं कभी ना बताता जो राज मेरे हवाले किया गया था, मगर चूंकि सारे लोग पूछ रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म अतहर पे ये वजन उठाने के निशानात कैसे हैं, इसलिए मैं बता देता हूं कि आखिर ये निशानात आपके जिस्म अतहर पे क्यों पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। सारे लोगों से आपने फरमाया, बात ये है कि जब मदीना के लोग महवे ख्वाब हो जाते थे, निज़ाम आलम का तलातुम खामोश हो जाता था, फजा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम देने लगते थे, तो फातिमा का पोता, शेर खुदा का पोता,
हजरत इमाम अली मकाम का शहजादा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्ते अतहर पे राशन किट यानी खाना राशन जैसे जो है और जनाबे वाला रोगन है और कुछ सामान पैक करके आप अपनी पुश्ते अथर पे उठा लेते, बेवाओं के दरवाजों पे रख के आ जाते, जिनके घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं होता, जिन बच्चों के सरों से उनके बाप का साया उठ चुका होता, जो गरीब औरतें होती थी, जो यतीम बच्चे होते थे, जिनके घरों में चूल्हा जलाने का राशन भी नहीं होता था, अल्लाह अकबर, 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था, इमाम पाक अपनी पुश्ते अथर पे वो राशन किट उठा लेते और वहां तक पहुंचा करके आते थे। अल्लाह अकबर। पूछा गया, ये बताइए हजरत इमाम के इस इमदाद से कितने घरों का चूल्हा जल रहा था, कितने बच्चों की परवरिश हो रही थी, कितने परिवार पल रहे थे? तो उन्होंने फरमाया हजरत इमाम की मदद से सिर्फ मदीने के अंदर 100 परिवार का खर्चा चल रहा था। 100 परिवार की मदद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे थे। ए दुनिया भर के तमाम हुसैनियों में तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये पैगाम दे रहा हूँ, यकीनन हम सब हुसैनी हैं, मगर हुसैनियत गरीबों को खाना खिलाने का नाम है, बेवाओं को सहारा देने का नाम है, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने का नाम है, कमजोरों दबों कुचलों को मान सम्मान और उनके घर का चूल्हा जलाने का नाम हुसैनियत है। यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पैगाम है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निभाना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला। हज़रात, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजीम हस्ती है। आप लोग इस पे अमल करेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए, मुझे आवाज आए, जोर से बोलें, इस पे अमल करें। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे भाइयों, जिसके वालिद फौत हो जाएं, जिसका जवान भाई शहीद हो जाए, जिसके अपने अजीज दुनिया से चले जाएं, उसकी जिंदगी का रंग ही कहाँ रहता फिर? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना शरीफ वापस आए, हजरत नौमान इब्ने बशीर के साथ या जिस तरीके से भी उनकी खिदमत रही, मदीना शरीफ में जब आप दाखिल हुए अपने काफिले के साथ, मतलब अपने खानवादे के साथ, हजरत ज़ैनब हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, हजरत शहरबानो हैं, हजरत फातिमा बिनते हुसैन हैं, हजरत सकीना बिनते हुसैन हैं, और मुताद्दिद अफराद, बच्चे बच्चे औरतें, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, सरहद पे पहले ही से अहले मदीना आ चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, जिनको हुजूर अपने कांधे पे उठा के सवारी कराते थे, वो हुसैन इब्ने अली, जिनके मुबारक लबों को हमारे हुजूर चूमा करते थे। एक दफा हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि दोनों नवासे आ गए, हुजूर ने अपना खुतबा मौकूफ फरमा दिया और दोनों को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। जिन नवासों से हुजूर इस कदर मोहब्बत करते थे, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, रवाहु तिर्मिज़ी। या अल्लाह, मैं अपने दोनों शहजादों से, दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब आप यहाँ मोहब्बत में बैठे हैं, हुजूर की हदीस सुनो। हुजूर ने फरमाया व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं। जरा उनकी मोहब्बत में एक मरतबा बोलिए जोर से, या हसन या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम के शहजादे अब मदीने में वापस नहीं आए। जब गए थे तो कितना बड़ा काफिला था, अब आए हैं तो ये लुटा पिटा काफिला आया है। मगर फतहो कामरानी इनके कदमों को चूम रही थी।
शिकस्त खा के नहीं आया है ये काफिला, कामरानी का परचम लहरा करके आया है ये काफिला। वरना मुझे बताओ, आज भी देख लो, करबला पे कब्जा यजीद का है या हुसैन का परचम लहरा रहा है? जरा जोर से बोल दो, ऊंचा बोलो जरा। और सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम के शहजादे जब मदीना शरीफ में दाखिल हुए, कोहराम मच गया। वो बड़ी अजीब कैफियत थी, बयान भी नहीं हो पाती। मदीने शरीफ में आप पहुंचे, हुजूर के कब्र अथर पे आप गए। अब तक आप सब्र की चट्टान बने हुए थे, लेकिन जैसे ही नाना जान की तुरबते अथर पे पहुंचे, हुजूर के कब्र अथर पे पहुंचे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो पैमाने सब्र था ना, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम की आंखों से जो आंसू बहे हैं, अहले मदीना ये कैफियत देखकर ज़ारो कतार रोने लगे। आप जो कहना चाहते थे वो आपके आंसुओं ने वो दर्द दिल बयान कर दिया। उसका खुलासा यही था कि नाना जान, आपके प्यारे नवासे सैयदुश शुहदा को जालिमों ने शहीद कर डाला, आपकी आले पाक को ज़िबह किया है जालिमों ने। और हजरात ये बताऊं आपको मैं कि जिन लोगों ने खुतूत लिख करके बुलाया और ये यजीदी दोनों बराबर के मुजरिम हैं, क्योंकि जिन्होंने हजारों खत लिखे, सवाल ये है वो कहाँ गायब हो गए थे? सवाल बनता कि नहीं बनता? बताओ ईमानदारी से। मेरे इमाम को खत लिखे, बार बार खत लिखे कूफा की दगाबाजों ने। और जब इमाम वहां पहुंचे तो उन्हीं में के बाज लोग यजीदी फौज का हिस्सा बन गए और बाज घरों में जाकर के छुप गए। जालिमों, क्या तुम मौत से बच गए? बाद में भी तुम मरे कि नहीं मरे जब मौत आई? अरे तुम हबीब बिन मुजाहिर की तरह मोहब्बत का इजहार करते तो रहती दुनिया तक दुनिया तुम्हें याद रखती है। मुस्लिम इब्ने औज़ा की तरह वफादारी का सबूत देते, नाफे इब्ने हिलाल की तरह मोहब्बत का सबूत देते। ए जालिमों, तुम्हें हुर की दास्तान याद नहीं रही? हजरत हुर ने कितना बेहतरीन स्टेप लिया था, वो भी तो यजीदी फौज का हिस्सा थे ना। पहले बताओ थे कि नहीं थे? मगर उन्होंने जब देखा कि ये जालिम तो सईद इमाम अली मकाम को शहीद करने पर आमादा हैं, तो मनसब भी छोड़ा। 1000 फौज रहती थी उनके नीचे, उनके मातहत। उस मनसब को ठोकर मार दी हजरत हुर ने और दौड़े हुए खैमे हुसैनी के करीब पहुंचे और जाकर के कदमों में गिर गए इमाम के। इमाम, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई कि मैं आपकी घेराबंदी करके यहाँ तक लाया। इमाम ने उठाया और कहा, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर का मतलब आजाद, आज मैं तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा हूँ। सुभान हजरत हुर की तरह तुम अगर वफा करते। और इसी तरह ये यजीदी बदबख्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हो, अमर इब्ने साद हो, और ये शिम्र जिल जोशन, ये रिश्ते में मौला अली शेर खुदा का साला होता है, मगर बदबख्ती देखो। और ये बात जंगों में मौला अली शेर खुदा के साथ रहता भी था, मगर बदबख्ती इसी को तो कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा गुमराह हो गया था। मेरे भाई, सगा बेटा, ये बदबख्ती होती है। आला हजरत ने फरमाया, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले हैं? हुसैनियत हर किसी के हिस्से में कहाँ है? जोर से बोलिए, हुसैनियत जिंदाबाद। मैं बोलता हूँ हुसैनियत, यजीदियत, बोलो मुर्दाबाद, यजीदियत, हुसैनियत। अल्लाह अकबर। मुझसे फरमाइश की गई और नहीं भी करते तब भी ये मैं कलाम आपको सुनाता। करबला के शहीदों की शहादत को याद करो, उस दर्द भरे मंजर को याद करो। एक बात और बताऊं, शायद आपकी मालूमात में न हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मजीद पुख्ता हो जाएगी। उम्मुल बनीन हजरत मौला अली शेर खुदा की ज़ौजा हैं। ये हजरत अब्बास अलंबरदार की अम्मी जान है। हजरत फातिमा ज़हरा के विसाल शरीफ के बाद आपने कई शादियां की, जैसे लैला बिनते मसूद से, हजरत उम्मुल बनीन से कई मतलब मुताद्दिद शादियां की, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की वालदा से। तो उन्हीं में से एक उम्मुल बनीन है जिनको अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे। जोर से बोलें, कितने बेटे दिए थे? आवाज आए, कितने बेटे दिए थे? और ये हजरत इमाम हुसैन की सौतेली माँ हुई ना, मगर इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ये कह करके नहीं कि ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं, नहीं,
बल्कि इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की कि ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनके गुलाम हो, ये फातिमा के शहजादे हैं, और जो मकाम खुदा ने फातिमा जहरा को दिया है वो मकाम अल्लाह ताला ने किसी और खातून को नहीं दिया। यानी अगरचे खुद भी ज़ौजा है मौला अली शेर खुदा की, मगर अपने बेटों को इस तौर पे किसी सोतेलेपन वाली जो बातें आती नहीं, बल्कि उनको ये सबक सिखाया कि ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनके गुलाम हो। अल्लाह अकबर। उम्मुल बनीन आपका लक़ब है। बनीन अरबी में बेटों को कहते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसलिए आपका लक़ब हो गया उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। बेटों की, अरे बोलिए ना जोर से, बेटों की 4 बेटे थे। कितने? अब्बास अलंबरदार का नाम तो आपने सुना है। अब्बास अलंबरदार के 3 भाई और करबला में शहीद हुए, याद रखा कीजिए आप। एक भाई का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक भाई का नाम है जाफर इब्ने अली, एक भाई का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली। चारों के चारों बेटे जिस माँ के शहीद हो गए हो, उस माँ का भी तो सब्र देखो ना साहब, उस माँ का भी तो हौसला देखो ना भाई, उस माँ का भी तो जज्बा देखो, उस माँ की भी तो हिम्मत देखो। आप भी मदीना मुनव्वरा की सरहदों के करीब आ गई थी जब पता चला था कि काफिला आ रहा है। किसी आने वाले ने बताया, ए उम्मुल बनीन, तेरा उस्मान तो शहीद हो गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं? का किसी ने आकर के बताया कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला इब्ने अली भी शहीद हो गए। कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मुझे ये बताओ फातिमा खातून जन्नत के शहजादे हुसैन इब्ने अली, कहा तुम्हारे अब्बास भी शहीद हो गए और तुम्हारे जाफर भी शहीद हो गए। चारों के चारों बेटे जिस माँ के शहीद हो गए, वो अपने बेटों की बात नहीं करती, वो अगर करती है तो फातिमा के शहजादे हुसैन इब्ने अली की बात करती है। और वो कहती हैं कि मेरे चारों के चारों बेटे इमाम आली मकाम की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश करके सुरखरू हो गए। उम्मुल बनीन लक़ब नाम है आपका, लक़ब है, मैंने इनका जिक्र किया। क्या बताऊं, आप भी पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, कलाम तो बड़ा मशहूर है, आपने सुना ही है, मगर आप मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आवाज में पढ़ लें, फिर मैं तकरीर खत्म कर देता हूं चूंकि वक्त भी काफी हो गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, जरा जोर से बोलें, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बोलो बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सा असग़र मगर लुट गया, बोलो क्या बताऊं ज़बां कांपती, खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद कहा गम बहते हैं बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लखते जिगर लुट गया, क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर,
अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं कोई बात अगर खिलाफ